नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राजन इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। आज हम श्री कृष्ण की वाणी और समय का खेल एक गहरी, अद्भुत और प्रगाढ़ अवधारणा है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता और अन्य शास्त्रों में समय की महिमा को कई रूपों में प्रस्तुत किया है। समय सबका आता है, यह उस सच्चाई को दर्शाता है कि समय हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में कार्य करता है और कोई भी उससे बच नहीं सकता। हर व्यक्ति, चाहे वह कितना भी सामर्थ्यशाली क्यों न हो, समय के प्रभाव से बच नहीं सकता। श्री कृष्ण की वाणी का मूल उद्देश्य हमें यह समझाना है कि जीवन का हर क्षण मूल्यवान है और उसे सही दिशा में लगाना चाहिए। यहाँ हम इस विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, जिससे समय के खेल और श्री कृष्ण की वाणी को समझने में मदद मिलेगी। समय के खेल को समझना। समय, जैसा कि हम जानते हैं, एक निरंतर और अपरिवर्तनीय धारा है। वह न तो रुक सकता है और न ही स्थिर हो सकता है। समय का आना जाना हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है। समय के खेल का मतलब है कि जैसे खेल में नियम होते हैं, वैसे ही समय में भी कुछ निश्चित नियम होते हैं। हर व्यक्ति का जीवन समय के इस खेल का एक हिस्सा है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए समय का प्रवाह अलग अलग हो सकता है। समय की भूमिका, समय का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। कोई समय के साथ उन्नति करता है तो कोई समय के साथ गिरता है। कभी सुख और समृद्धि आती है तो कभी दुर्हक और कष्ट। यह समय का खेल है जो कभी भी किसी को स्थायी रूप से अच्छा या बुरा नहीं रहने देता। श्री कृष्ण ने भी समय के इस निरंतर परिवर्तन को स्वीकार किया और इसे जीवन का एक अनिवार्य तत्व बताया। श्री कृष्ण का दृष्टिकोण। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, न ही देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि शेषतः। यह गीता का श्लोक 18.11 है। इसका मतलब है कि शरीर के भीतर रहने वाला जीव बिना कर्म किए नहीं रह सकता। वह कर्मों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि समय का प्रभाव उसे हर समय अपने कर्मों का फल देता है। श्री कृष्ण के अनुसार समय का खेल यही है कि जो कर्म किया जाता है उसका फल निश्चित रूप से प्राप्त होता है और यह समय के साथ बदलता रहता है। श्री कृष्ण की वाणी और समय का संदेश। श्री कृष्ण ने समय के इस खेल को समझते हुए हमें जीवन के प्रत्येक क्षण का महत्व समझाया। उनकी वाणी में कुछ गहरे विचार छिपे हैं जो हमें समय का सही उपयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। 1. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह गीता का 2.47 श्लोक है। श्री कृष्ण ने गीता में यह कहा कि हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। यह समय के खेल को समझने का पहला कदम है। हमें यह समझना होगा कि समय में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन अगर हम अपने कर्मों को ईमानदारी से करेंगे तो समय के साथ हमें सही परिणाम मिलेगा। 2. योगस्थ कुरु कर्माणि। यह गीता का 2.48 श्लोक है। श्री कृष्ण ने इस वाक्य में यह बताया कि हमें अपने कर्मों को बिना किसी आसक्ति के करना चाहिए। योग का अर्थ केवल ध्यान या साधना नहीं है, बल्कि यह कर्मों को समर्पित होकर करना है। समय के साथ यह कर्म हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगा। 3. समग्र कर्म करने वाले व्यक्ति को समय का सही उपयोग समझ आता है। श्री कृष्ण के अनुसार समय के साथ हमें अपने कर्मों का सही विवेक और उद्देश्य समझना चाहिए। यह समय का खेल है कि हम कब, कहां और कैसे अपना कर्म करें ताकि उसका फल हमें सही समय पर मिले। 4. जो समय के साथ समझदारी से अपने कर्मों को करता है, वह सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि हमें अपने जीवन में हर कर्म को पूरी निष्ठा और समर्पण से करना चाहिए, फिर समय अपने आप हमें सही मार्ग पर ले आता है। समय का खेल यही है कि समय की धारा में हम जो करते हैं
वह हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। 5 समय सभी के लिए समान है, लेकिन समय के साथ हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है। समय किसी को धीमे तो किसी को तेज चलता हुआ लगता है, लेकिन श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि समय सभी के लिए एक जैसा है। यह हमारे कर्मों, हमारे दृष्टिकोण और हमारी आत्मा की स्थिति पर निर्भर करता है कि हम समय का अनुभव किस प्रकार करते हैं। समय और जीवन के उतार चढ़ाव। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जीवन में समय के साथ कई उतार चढ़ाव आते हैं। सुख दुख, सफलता निराशा, जीवन मृत्यु, यह सब समय के अनुसार बदलते रहते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि हमें इन बदलावों से घबराना नहीं चाहिए। समय का खेल यह है कि किसी भी अवस्था को स्थायी मानना गलत है, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदलता है। तुम्हारा जो भी कर्म है उसे बिना किसी आसक्ति के करो। श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया कि हमें कर्म के प्रति किसी भी प्रकार का मोह नहीं रखना चाहिए। जो होगा वह समय के अनुसार होगा। हमें अपने कर्तव्यों को निभाते रहना चाहिए और परिणाम को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। यही समय के खेल को समझने का तरीका है। निष्कर्ष, समय एक अटल सत्य है जो हर व्यक्ति के जीवन में अपना प्रभाव डालता है। श्री कृष्ण की वाणी हमें यह सिखाती है कि समय के इस खेल को समझने के लिए हमें कर्म, भक्ति और योग के माध्यम से समय का सही उपयोग करना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि समय का खेल बहुत बड़ा है, लेकिन यदि हम अपने कर्मों को सही दिशा में करते हैं तो समय हमारे पक्ष में कार्य करेगा। समय को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अपनी इच्छाओं, अपेक्षाओं और डर से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों को निभाएं और भगवान की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएं। श्री कृष्ण की वाणी और समय का खेल हमें यह बताता है कि जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती और हमें हर परिस्थिति में धैर्य और समर्पण के साथ कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह मधुर वाणी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही मधुर वाणी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।